बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी एक बड़ी स्पेसिफिक टॉपिक पे है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में स्पेसिफिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझसे पूछा जाता है वो अकाउंट क्रिएशन के हवाले से वो ये है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उर्दू ज़ुबान में हैं, तो हम लोग कैसे उनको सबमिट करेंगे अमेज़न पे। तो लोगों को ये आइडिया नहीं होता क्योंकि अमेज़न उर्दू में डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर आपके पास हैं ही उर्दू में तो आप कैसे अमेज़न को बताएँगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स आप उनको सेंड करेंगे? तो ये सवाल हर किसी के ज़हन में आता है, तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं, तो मैं सोचा इस पे एक डिटेल के साथ विद प्रूफ आपको ऑफ़िशियली यहाँ पे बता दूँ कि अमेज़न कौन-कौन सी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उन लैंग्वेज में नहीं हैं, तो फिर आप कैसे उनको सबमिट करेंगे? तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। उससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपना आईडी कार्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो उर्दू ज़ुबान में है, उस पे उनका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सारा कुछ उर्दू ज़ुबान में लिखा होता है। जो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आप लेते हैं, वो तो आपको इंग्लिश में मिल जाती हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट इश्यूड जो आईडी कार्ड है, वो अगर आपके पास उर्दू में है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसका यहाँ पे अमेज़न आपको क्या बताता है, मैं आपको पहले हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑफ़िशियली जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं, अमेज़न की जो वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन है ना, वो पहले आपको बताऊँ। तो अमेज़न की वेबसाइट में यहाँ पे आप आएँगे, तो यहाँ पे यूएस की यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे मैं लैंग्वेज का आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर लीगल एंड कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर दैट दे मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए हैं वो रिजेक्ट ना हो, तो ये नीचे जो आपको हदायत दी गई हैं इनको आपने जहन में रखना है। अब यहीं पे लास्ट पे आ जाएं, ये वाला जो पॉइंट, ऑफिशियल पॉइंट, हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन, छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी अमेज़न की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। बस आपको फाइंड आउट करनी होती है। वो ये अमेज़न का ऑफिशियल, यहाँ पे ये amazon.com की वेबसाइट है, और यहाँ पे आप देखें, बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस: अरेबिक, सिंप्लीफाइड, चाइनीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, जापानीज़, पोलिश, पुर्तगीज़, स्पेनिश, स्वीडिश, तमिल, थाई, तुर्किश एंड वियतनामीज़। ये वाली वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर हैं इन लैंग्वेजेस में, तो आप वैसे ही सबमिट कर देंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये ज़ुबानें हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स हों आपके, तो अमेज़न उनको एक्सेप्ट करेगा। अब अगर आप यहाँ पे उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका आईडी कार्ड उर्दू ज़ुबान में है और उर्दू यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। अब आप क्या करेंगे? तो अमेज़न यहीं पे नहीं रुक गया कि उसने बस आपको बता दिया बस ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, इन ज़ुबानों में आपने सेंड करने हैं। भाई, उसने आपको आगे पे सॉल्यूशन भी बताया कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है इन्हीं ज़ुबानों में हों, किसी और ज़ुबान में भी हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? अब आगे वो बता रहा है, if your documents are not in one of these languages, you must submit a notarized translation in an accepted language along with the original document। जी, ये सॉल्यूशन है। अब ये आप बोलेंगे कि ये क्या बात आपको यहाँ पे अमेज़न ने आपको बता दिया, हम लोग ये कैसे करेंगे, वो भी आपको मैं समझाता हूँ। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है, मिसाल के तौर पे ज़्यादा सवाल आईडी कार्ड का ही होता है, तो मैं उसी को कह देता हूँ। अगर आपका आईडी कार्ड जो है पाकिस्तान में वो उर्दू में बना हुआ है, तो उर्दू में आप उसको सबमिट नहीं कर सकते, तो अमेज़न आपको कहता है कि उसकी ट्रांसलेशन करवा के इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, यानी किसी भी ज़ुबान में, ये जितनी भी ज़ुबानें हैं, इनमें से किसी एक में आप ट्रांसलेशन उसकी करवाएँ। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही आपको रिकमेंड करूँगा। ज़ाहिर-सी बात है, इंग्लिश ईज़ी है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आईडी कार्ड की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाएँगे, यानी आपका नाम
वहाँ पे उर्दू में लिखेंगे, फिर आगे इंग्लिश में वो लिखेंगे स्पेलिंग वगैरह, फिर आपका जो एड्रेस है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखेंगे, वो सारा कुछ लिख के आप उनको सबमिट करेंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आप घर में बैठे हुए हैं, आपने एक पेपर उठाया, उस पे अपना इंग्लिश का नाम भी लिखा, उर्दू का नाम भी लिखा, एड्रेस लिखा और वहाँ पे ट्रांसलेट करके अमेज़न को सबमिट कर दिया। नहीं, ऐसे भी अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने यहाँ पे एक कंडीशन रखी है, नोटराइज्ड। अब ये चीज़ क्या है? अब अक्सर आप बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे कि आप जब कहीं भी कोई भी एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, कुछ स्टाम्प वगैरह लेते हैं, कुछ जितने भी कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, तो वहाँ पे अक्सर जो स्टाम्प फ़रोश हैं ना, उनके पास एक नोटरी स्टैम्प भी होती है। ख़ासकर जो सरकारी कोई पेपर वगैरह आपने वहाँ पे उसकी तस्दीक वगैरह करवानी हो, तो वो नोटिस स्टैंप लाज़मी लगा के देते हैं। तो वो स्पेसिफ़िक हर बंदे को वहाँ पे नहीं दी जाती, कुछ स्पेसिफ़िक वहाँ पे जिनके पास लाइसेंस होता है, वो उनके पास वो नोटरी स्टैंप होती है। तो आपने क्या कहना है, आपके पास उर्दू का आईडी कार्ड है, आप वो आईडी कार्ड लेके तो वहाँ पे उस बंदे के पास जाएँगे जो स्टाम्प सेल कर रहा है, उसके पास नोटरी स्टैंप मौजूद है। हर किसी के पास नहीं होती, आपने ये कन्फर्म करना है कि आपके पास नोटरी स्टैंप मौजूद है। अगर उसके पास मौजूद है तो आप उसको आईडी कार्ड देंगे, उसको बोलेंगे मुझे एक पेपर पे इसकी ट्रांसलेशन करके दे, वो आपको पूरी तरह वो ट्रांसलेशन करके देगा प्रोफ़ेशनली और उसके बाद आपने उसको कहना है कि नीचे नोटरी स्टैंप उसके एंड पे लगा के दे। जब वो नोटरी स्टैंप लग जाएगी तो वो फिर आपने वो वाला पेपर जो नोटरी स्टैंप वाला है और ओरिजिनल जो आपका उर्दू का आईडी कार्ड है उसकी भी एक कॉपी करवा के तो वो दोनों आपने अमेज़न को सेंड करना है। ठीक है? यहाँ पे ये देखें, यू मस्ट सबमिट अ नोटराइज्ड ट्रांसलेशन इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज। ठीक है? आपने वो जो ट्रांसलेशन वाला पेपर बनवाया उस बंदे से, उस पे नोटिस स्टैंप लगवाई, वो आपने सबमिट करना है अलोंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जो आपने ट्रांसलेशन करवाई, आईडी कार्ड जिसकी ट्रांसलेशन करवाई है या कोई भी और डॉक्यूमेंट जिसकी ट्रांसलेशन करवाई है, वो भी उर्दू में साथ लाज़मी सेंड करना है। ये दोनों आप जब वहाँ पे सेंड करेंगे तो अमेज़न उनको एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ना ही इतना कोई महँगा है, कोई मामूली सी वो फ़ीस लेता है आपसे और उसके बाद वो आपको स्टैंप लगा के ट्रांसलेशन वगैरह करके मामूली चार्जेज़ में वो आपको दे देता है। तो अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू में है और आपने उसकी वेरिफ़िकेशन करवानी है अमेज़न से किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे सेलर अकाउंट के लिए या फिर और कोई मसला है आपका अकाउंट से रिलेटेड, तो वो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने तो इस तरीके से करने हैं। आपने डायरेक्ट उर्दू में नहीं करना या फिर डायरेक्ट ये नहीं है कि एक पेपर पे आपने खुद ही ट्रांसलेशन करके और उनको सबमिट कर दी, नहीं। इसी तरह प्रोफेशनल तरीके से आपने उस बंदे के पास जाना है, वो आपको प्रोफेशनली ट्रांसलेट करके नोटरी स्टैंप आपकी लगा के और उसके बाद जो पेपर आपको देगा वो ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ आपने सबमिट करना है, तो अमेज़न उनको एक्सेप्ट कर लेगा। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।